औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ और वो है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन की जो है मुख्तलिफ किस्में होती हैं। इसमें शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, जो डिपेंड करता है कि आपकी इंसुलिन किस हद तक आपकी बॉडी में जल्दी असर करेगी, कितने अरसे तक वो कारामद रहेगी और कितने टाइम के बाद उसका असर जो है वो बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसुलिन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो कि तकरीबन 2 से 4 घंटे या 4 से 6 घंटे तक उनका अमल रहता है, शॉर्ट एक्टिंग 6 से 8 घंटे तक, इंटरमीडिएट एक्टिंग जिनका 8 से 16 घंटे तक और फिर लॉन्ग एक्टिंग जिनका 24 घंटे तक आपकी बॉडी में असर रह सकता है। फिर इन चीज़ों को मिला के अगर आपने देखा होगा, कुछ लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं, जिस तरह के मिक्सटार्ड या इंसुगेट या ह्यूमुलिन 70-30 या 75-25 या इस तरह ह्यूमोलॉग 50-50। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसमें दो इंसुलिन जो होती हैं उनको प्री मिक्सड किया जाता है और इनका प्री मिक्सड फॉर्म में लाने का मतलब यह है कि आपके पेशेंट को एक साथ दो तरह की इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर इनका एक प्री मिक्स्ड फॉर्म बना के आपके पेशेंट को दिया जाता है। अब 70-30 के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन हैं इनकी कम्बिनेशन को लाया जाता है और इसमें 30 जो एक फ्रैक्शन है उसका, या यूं समझ लें कि अगर 100 यूनिट्स हैं तो उसमें 30 यूनिट्स और 70 यूनिट्स अलग अलग, ये दो इंसुलिन को मिलाया जाता है, जिसमें 30% फ्रैक्शन जो होता है वो एक इंसुलिन का होता है और 70% दूसरी इंसुलिन का होता है। अगर मिक्सटार्ड के हवाले से बात की जाए, इंसुगेट के हवाले से बात की जाए 70-30 या ह्यूमुलिन 70-30 के हवाले से अगर बात की जाए तो इन इंसुलिन में दो तरह की इंसुलिन होती हैं, जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग होती हैं और एक इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का मतलब यह है कि जैसे ही आप खाते हैं उसी वक्त जब आपका शुगर बढ़ने लगता है वो इमीडिएटली एक्ट करके उस शुगर को वो कंट्रोल कर देती है। फिर इसके साथ इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है उसका असर जो है वो तकरीबन वो 12 से 14 घंटे या 16 घंटे तक रह सकता है। तो वो आपके बेजल जो इंसुलिन है उसमें आपका असर जो है इंसुलिन का वो ज़्यादा अरसे तक रहता है और जो वक्तन फ़वक्तन आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई होता है ये इंसुलिन उसको कवर करता है। तो यूँ समझ लीजिए कि इंसुलिन जो आपको चाहिए होती है वो उस बुनियाद पे चाहिए होती है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं उसी वक्त एक सर्ज आती है और आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ने लगता है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें शॉर्ट एक्टिंग जल्दी असर करने वाली इंसुलिन चाहिए होती है जो उसको बर वक्त कम कर दे। फिर यही खुराक जब हजम होती है, बॉडी में ब्लड में शामिल होती है और ग्लूकोज लेवल बतदरीज वो बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता से और ज़्यादा अरसे के लिए बढ़ा रहता है, तो इस सूरत में हमें इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन चाहिए होती है जो कि बेसिली इसको कवर करे और लंबे अरसे तक जो आपका लो मिकदार में सर्ज हो रही होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर आप 70-30 प्री मिक्स्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों इंसुलिन जो है वो एक तो 2 से 4 घंटे का असर रखने वाली और दूसरी जो है तो 8 से तकरीबन 14 घंटे का असर रखने वाली इंसुलिन होती है जो कि आपके शुगर को कंट्रोल रखती है। कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और प्री मिक्स्ड फॉर्म इंसुलिन जो होती है वो एक दफ़ा लगाते हैं या वो अक्सर औकात लो डोजेज में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वाली इंसुलिन जो होती है वो बार बार लगानी पड़ती है और इसकी वजह से हमें कोफ्त होती है और वो एक टाइम इस्तेमाल करते हैं। एक टाइम वाली जो इंसुलिन होती है वो लार्ज एक्टिंग होती है और वो 24 घंटे तक असर करती है, लेकिन प्री मिक्स्ड फॉर्म इंसुलिन जो होती है वो मिनिमम आपको 2 टाइम्स लगानी पड़ती है। अब जिस तरह मैंने 70-30 का जिक्र किया, ये आपको हर 12 घंटे बाद लगानी पड़ती है, यानी आपको नाश्ते से तकरीबन 15-20 मिनट पहले और फिर इसी तरह रात के खाने से आपको 15-20 मिनट पहले ये लगानी पड़ती है और उसके बाद अगर आप कुछ खाते हैं तो आपका जो ग्लूकोज सर्ज आती है ये इंसुलिन उसको कंट्रोल रखता है। बात आ जाती है इंसुलिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि कौन से लोग इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूंकि आजकल ज़्यादातर इंसुलिन फ्रैक्शनेटेड इंसुलिन हैं, ह्यूमन उससे आइसोलेट की जाती हैं, तो इन इंसुलिन का ये होता है कि बहुत से लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। तो जो लोग इंसुलिन को सेंसिटिव हों उनके लिए फिर मसाइल जन्म लेते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। फिर इसी तरह अगर बात की जाए क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स के बारे में तो उनमें जो इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं वो हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका लिवर कमज़ोर होता है और उनमें अगर हम लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दे दें
तो वो लंबे अरसे तक उनका शुगर लो रखती है और ऐसे लोगों में शुगर लो होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह की बात क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में है जो डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, उनमें भी यही ख्याल रखा जाता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है या एट मैक्सिमम जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है उन पर डाला जाए और उनसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है उस पर ना डाला जाए, क्योंकि इन लोगों में शुगर कम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ इंसुलिन ऐसी होती हैं कि जिसमें जो रेगुलर इंसुलिन है यही प्रेगनेंसी में सेफ है। तो प्रेग्नेंट खवातीन जो होती है उनको हम रेगुलर इंसुलिन तकरीबन 8 या 6 घंटे के वक्फे के साथ दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या प्री मिक्स्ड फॉर्म्स जो होती है ये इंसुलिन ये प्रेग्नेंट फीमेल में, प्रेग्नेंट खवातीन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट्स की, इंसुलिन चूंकि एक जल्दी असर करने वाली दवाई है और आपके खून में शामिल होने वाली दवाई है, तो इसके साथ आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से लो हो सकता है। जब भी आप इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं ऐसी सूरतों में आपको अपनी खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, और ये नहीं कि आपने इंसुलिन की डोज इंजेक्ट कर दी और आप बैठे रहे, आपने खुराक की नहीं है और आपको पता चला कि आधे घंटे बाद या घंटे बाद जो है तो आपका ब्लड शुगर लेवल इंतहाई हद तक लो हो गया है। इंसुलिन का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वक्तन फवक्तन अपना HbA1c यानी जो 3 महीने का आपका शुगर का एक रिकॉर्ड आपको दिखाता है, HbA1c रिपीट कराते रहें। कुछ अरसे बाद अपना रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर कराते रहें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि फास्टिंग स्टेट पे आपका ब्लड शुगर कैसे चल रहा है। आपका जो पोस्ट प्राइंडल है यानी खुराक के बाद इमीडिएटली आपका शुगर लेवल कैसे होता है और रैंडमली आपका शुगर लेवल कैसे होता है। इसके साथ साथ जब इंसुलिन का आप इस्तेमाल करते हैं आपको मुख्तलिफ और चीज़ें उनका ख्याल रखना पड़ता है। आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं। आपकी ECG पीरियडिकली होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों में जो मसाइल होते हैं, शुगर की जो पेचीदगियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आने लगती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इंसुलिन शुगर का आखिरी इलाज है, ये आखिरी हर्बा है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंसुलिन ही शुगर का बेहतरीन इलाज है। और पेशेंट को मद्देनजर रखते हुए कि वो टाइप 1 पेशेंट है या टाइप 2 का पेशेंट है जिसका शुगर अनकंट्रोल्ड है दवाइयों के साथ, तो उसको हम इंसुलिन पे स्विच ओवर कर देते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक दवाई है, यानी ये आपको बिल्डअप करती है। तो जो लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, उनका वजन बढ़ने का अंदेशा भी ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में एक्सरसाइज इसका जरूर एहतमाम किया जाए और साथ में अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखा जाए, ताकि आप शुगर के होते हुए भी एक सेहतमंद और खुश खुर्रम जिंदगी गुजार सके। अल्लाह आपको खुश खुर्रम और सेहतमंद जिंदगी अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।